हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11 साइंस चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर का नेम है मोशन इन प्लेन। दैट मीन्स चैप्टर नंबर 3 में हमने जो मोशन आपको पढ़ाया वो 1 डायमेंशन में ही मोशन था। लेकिन मोशन अगर 2 डायमेंशन में होता है, 2 डायमेंशन दैट मीन्स ये वाला डायमेंशन 2 डायमेंशन बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला ही होता है। और मोशन 3 डायमेंशन में भी हो सकता है। तो ऐसे 2 और 3 डायमेंशन की मोशन में कैसे डिफरेंस आएगा, ये हम चैप्टर में आपको पढ़ाने वाले हैं। जो बात निकली है तो हम बोल देते हैं। चैप्टर नंबर 3 में हमने आपको बोला है कि 3 डायमेंशन क्या है। अगर कोई बच्चा ऐसा बोलता है कि 3 डायमेंशन, हम 3 डायमेंशन में है या 2 डायमेंशन में है, तो आप वीडियो देखते देखते आपके रूम में कोई भी कॉर्नर देख लीजिए। अगर मैं कॉर्नर के बारे में बात करूंगा, ये सपोज कॉर्नर है, तो यहाँ का ये वाला एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये वाला एक्सिस है वाई एक्सिस, और ये वाला एक्सिस हो गया जेड एक्सिस। इस एक्सिस से हम एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी है, वाई एक्सिस पे भी कहीं पर भी है, और जेड एक्सिस में भी कहीं पर भी है। ऐसे 3 डायमेंशन वाला मोशन ये है। हम ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन 3 डायमेंशन ओरिजिनल मोशन है ये, और 2D इफेक्ट है, 2 डायमेंशन ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे सब बात करने हैं तो सबसे पहले हमें वेक्टर और स्केलर के बारे में बात करनी पड़ेगी। वेक्टर और स्केलर के बारे में हमने ऑलरेडी 3rd चैप्टर में आपको डिफाइन कर ही दी है। स्केलर मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। आज के वीडियो लेक्चर में और चैप्टर नंबर 4 में हम पूरा पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर में क्या चेंज होने वाला है उसके बारे में ही बात करेंगे। स्केलर के बारे में तो हमने 1 से लेकर 10 स्टैंडर्ड में सब पढ़ा हुआ है, लेकिन वेक्टर फॉर्म क्या है, तो क्या हमने डिफरेंस पढ़ा है, तब हमने आपको बोला है कि वेक्टर को इस टाइप एरो और सिंबल से हम डिफाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स कहीं पर भी वेक्टर होता है तो हमने आपको बोला है बोल्ड लेटर लिखना है, ऐसा तीर करना है। लेकिन अपनी बुक में हर जगह बोल्ड लेटर ही किया हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में हर जगह बोल्ड नहीं करना है, वेक्टर ही तीर ही करना है। क्यों? तो कि बोल्ड लेटर में कोई बोल्ड रह जाए कोई न रह जाए, और एक से ज़्यादा बार घुटने के कारण वो वाला लेटर पेपर भी फट सकता है। इसलिए हर जगह आपको ऐसे तीर ही करना है। तीर का इस साइड की पोजीशन को हेड बोलते हैं। दैट मीन्स जो ऐसा एरो होता है उसको हम बोलेंगे हेड, और ये पीछे वाले प्रोडक्ट को हम बोलेंगे टेल। दैट मीन्स ये हो गया अपना हेड और ये हो गया अपना टेल। अब वेक्टर के बारे में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे पहले हमें सम ऑफ डेफिनेशन आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। कुछ डेफिनेशन अपनी बुक में है, कुछ नहीं भी है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए सब डेफिनेशन आपको याद रखनी है। सबसे पहले इक्वल वेक्टर। नाउ वेक्टर नंबर फर्स्ट क्या बोला हमने? इक्वल वेक्टर। नेम में से इक्वल मीन्स magnitude and direction both equal, it's called equal vector. That means definition क्या हुई? magnitude and direction are equal, it's called equal vector हो जाएगा। इक्वल वेक्टर दैट मीन्स मैग्नीट्यूड दो वेक्टर का सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। इक्वल आ गया तो उसके बाद अनइक्वल वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। अनइक्वल वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ आर वेरिएबल। क्या बोला डेफिनेशन?
मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ आर वेरिएबल, इट्स कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर। तो इक्वल और अनइक्वल वेक्टर हो गया। उसके बाद वाला वेक्टर है पैरेलल वेक्टर। नाउ पैरेलल that means same direction vector, same direction vector, it's called parallel vector। सेम डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल हो के ना हो, कुछ चेंज होगा नहीं है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, उसको हम पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। पैरेलल वेक्टर्स के साथ एंटी पैरेलल वेक्टर। ना उसके बाद वाला प्रोडक्ट क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, it's called anti-parallel vector। That means अगर कोई दो वेक्टर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल। मैग्नीट्यूड कितना भी चेंज हो चलेगा, ओनली ऑपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। और लास्ट इज अपैरेलल वेक्टर। Now अपैरेलल means not in parallel or anti-parallel, it's called an अपैरेलल वेक्टर। That means डायरेक्शन सेम भी नहीं होनी चाहिए, ऑपोजिट भी नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी डायरेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अपैरेलल वेक्टर। तो ऐसे हम 5 डेफिनेशन के एग्जांपल्स डिफरेंट वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज ये है वेक्टर, इतना मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, ऐसे वेक्टर हमने डिफाइन किए हैं। सपोज वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी एंड वेक्टर ई ये है। तो सबसे पहले इक्वल वेक्टर इसमें से कौन सा है? मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, ऐसे कौन से है? ए एंड बी। दैट मीन्स इक्वल वेक्टर का एग्जांपल हो गया आपका ए एंड बी। ए बी के अलावा कोई भी वेक्टर ले सकते हैं, वो सारे वेक्टर अनइक्वल वेक्टर ही है। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल मीन्स सेम डायरेक्शन, ए बी सेम डायरेक्शन भी है, ए सी भी सेम डायरेक्शन है और बी सी भी सेम डायरेक्शन है। मीन्स पैरेलल ए एंड बी, ए एंड सी एंड लास्ट वाला बी एंड सी आर पैरेलल वेक्टर। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस आपको लिखना है, सबसे इंपोर्टेंट वाला, every equal vector is a parallel vector, but every parallel vector is not equal vector। ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आने वाले हैं कि सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर हम इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते। सेकंड वाला एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल कौन सा है? ऑपोजिट डायरेक्शन, ए और डी ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, बी एंड डी एज वेल एज सी एंड डी। दैट मीन्स यहां पे लिखेंगे ए एंड डी, बी एंड डी एंड लास्ट वाला सी एंड डी आर एंटी पैरेलल वेक्टर। अपैरेलल वेक्टर, अपैरेलल वेक्टर कौन सा है? ए ई, बी ई, सी ई, डी ई। दैट मीन्स ए के साथ कोई भी वेक्टर हम ले लेते हैं, ए ई, बी ई, सी ई एंड डी ई, ऑल वेक्टर आर अपैरेलल वेक्टर है। फिर से यहां पे इंपॉर्टेंट वाला सेंटेंस,
every a parallel vector is unequal vector, but every unequal vector is not a parallel vector. सारे अपैरेलल वेक्टर ए अनइक्वल ही होंगे, लेकिन सारे अनइक्वल वो अपैरेलल हो नहीं सकते। तो ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस वीडियो लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। एडिशन का टॉपिक आने वाला है वो है अपनी ट्राइएंगल मेथड। नाउ क्वेश्चन में ये डिफाइन है एक्सप्लेन ट्राइएंगल मेथड। अगर आपको एक्सप्लेन ट्राइएंगल मेथड आती है तो आपको यही वाली थ्योरम डिराइव करनी है। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, ये है सपोज वेक्टर ए। ये वाला जो हमने वेक्टर ड्रॉ किया है वो है वेक्टर बी। टू वेक्टर डिफाइंड, फर्स्ट इज वेक्टर ए एंड सेकंड वेक्टर बी। Now draw by vector A as OA equal to A vector। फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या, draw by vector A as vector OA equal to A। That means A का जितना मैग्नीट्यूड और जितना डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से A वेक्टर ड्रॉ कीजिए। सेकंड वाला स्टेप, draw by vector B as head of vector A, head of vector A and tail of vector B। That means वेक्टर A का हेड आने वाला है और वेक्टर B की टेल आएगी, उस हिसाब से वेक्टर B ड्रॉ कीजिए। उसका डायरेक्शन ये है तो आपको वही डायरेक्शन और वही साइन में हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एस वेक्टर ए बी इक्वल टू बी लिख सकते हैं। थर्ड वाला सेंटेंस, ट्राइंगल कैसे होगा, किसको कनेक्ट करेंगे तो ट्राइंगल हो जाएगा ओ बी, और ओ बी इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो थर्ड वाला स्टेप, draw by resultant vector R as कौन सा, tail of vector A and head of vector B as vector OB equal to vector R आना चाहिए। तो अगर ट्राइंगल मेथड आपको एग्जाम में आती है, ये तीन फिगर ड्रॉ करने के बाद इतना ही सेंटेंस लिखना है, उसके बाद ये मैथमेटिकल स्टेप लेना है। अपनी टेक्स्ट में डायरेक्ट लिखा हुआ है वी नो डैट, लेकिन आपको मालूम कैसे पड़े, इसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, अब कोई भी कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए। एग्जांपल फर्स्ट ऑफ सपोज ये 1 2 है, ये 3 5 है और ये 6 9 है। तो सबसे पहले ये वेक्टर ए होगा तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 3 माइनस 1 2 सेंटेंस होगा, 5 माइनस 2 आपको 3 मिलेगा। दैट मीन्स वेक्टर ए का कोऑर्डिनेट्स होगा 2 3। नाउ सेम वेक्टर बी का कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे, 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 5 4 मिलेगा। और रिजल्टेंट वेक्टर आर का कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे, 6 माइनस 1 5 कॉमा 9 माइनस 2 7 मिलेगा। तो आप चेक इट, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, एक्स कोऑर्डिनेट का एडिशन हो गया, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड थर्ड इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर ही होता है। वेक्टर प्रोडक्ट का ट्राइएंगल मेथड का रूल्स है। तो क्या रूल्स होगा, फ्रॉम फिगर वेक्टर ओ ए फर्स्ट सेकंड प्लस वेक्टर ए बी सेकंड थर्ड इज इक्वल टू, वी कैन राइट
फर्स्ट थर्ड वेक्टर ओ बी मिलेगा। नाउ वेक्टर ओ इक्वल टू वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर बी एंड ओ बी इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर, then vector a plus vector b is equal to vector r। और 2 मार्कर थियरम में आती है एक्सप्लेन ट्रायंगल मेथड, तब आपको इतनी एग्जाम में लिखनी है। नाउ सेम थियरी हम पढ़ाने वाले हैं पैरेललोग्राम थियरम। नाउ अब आज के लेक्चर के वीडियो लेक्चर की सेकंड थियरी हम पढ़ाने वाले हैं पैरेललोग्राम थियरम। ट्रायंगल थियरम में ट्रायंगल आई, पैरेललोग्राम थियरम में पैरेललोग्राम ड्रॉ होगा। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे? फिर से सेम वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, फिर से फर्स्ट वाला सेंटेंस ड्रॉ बाय वेक्टर ए एस ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए आना चाहिए, ड्रॉ बाय वेक्टर ए एस वेक्टर ओ ए इक्वल टू वी कैन राइट क्या लिखेंगे ए। ट्रायंगल में 1 का हेड सेकंड का टेल है, पैरेललोग्राम में दोनों का टेल, दैट मीन्स सेकंड वाला सेंटेंस ड्रॉ बाय वेक्टर बी एस टेल ऑफ वेक्टर ए एंड टेल ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए की टेल और वेक्टर बी की भी टेल आनी चाहिए, ऐसे सेकंड वाला वेक्टर ओ बी ड्रॉ करेंगे एस वेक्टर ओ बी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बी। नाउ पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है? सेम साइज इक्वल आता है, दैट मीन्स ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा। ड्रॉ बाय इमेज वेक्टर ऑफ ए एस वेक्टर बी सी इक्वल टू ए है। नाउ थर्ड वाला सेंटेंस क्या लिखा? ड्रॉ बाय इमेज वेक्टर ए एस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए होता है। नाउ ऐसे ही कौन सा वाला ड्रॉ करना पड़ेगा? सेम इमेज ऑफ बी, ये वाला। देन फोर्थ वाला स्टेप ड्रॉ बाय इमेज वेक्टर बी एस वेक्टर ए सी इक्वल टू वी कैन राइट वेक्टर बी। अब रिजल्टेंट वेक्टर किसको कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा ओ सी करेंगे, देन रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये भी आ सकता है। आता है तब आपको क्या लेना है? जो ये लेंगे तो ये ए बी कंडीशन होगा और ये लेंगे तब रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। देन लास्ट वाला सेंटेंस क्या लिखा? ड्रॉ बाय रिजल्टेंट वेक्टर आर एस टेल ऑफ वेक्टर ए एंड टेल ऑफ इमेज हेड ऑफ इमेज वेक्टर बी, और ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो आपको यहाँ पे 5 सेंटेंस लिखने हैं। फर्स्ट वेक्टर ए ड्रॉ किया, सेकंड इमेज दोनों का और रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ किया। उसके बाद वाला सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो 2 ट्रायंगल्स होते हैं, कौन सा? ओ ए सी ओ बी सी। तो दोनों ट्रायंगल का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यूज करेंगे ट्रायंगल, फर्स्ट वाला ट्रायंगल ओ ए सी। ट्रायंगल मेथड वेक्टर फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड थर्ड इक्वल टू वी कैन राइट फर्स्ट थर्ड होगा। फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड थर्ड इक्वल टू फर्स्ट थर्ड मिलेगा। नाउ फर्स्ट सेकंड विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर मिलेगा। नाउ सेम सेकंड ट्रायंगल ओ बी सी, कौन सा ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे? ओ बी सी।
ट्राइंगल मेथड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड इक्वल टू फर्स्ट थर्ड, वेक्टर OB प्लस वेक्टर BC इक्वल टू वी कैन राइट OC. नाउ वेक्टर OB इक्वल टू वेक्टर B आएगा, वेक्टर BC इक्वल टू वेक्टर A, और ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर R. अगर दोनों को कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, तब क्या आंसर मिलेगा? A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A. एसोसिएट रूल्स कंपेयर हो गया. एसोसिएट रूल्स A प्लस बी इक्वल टू ऑपोजिट B प्लस ए भी लिख सकते हैं, और वो वाला रूल्स को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएट रूल्स बोलते हैं. तो सेकंड अपनी थियरम हो गई पैरेललोग्राम, 2 मार्कर में आती है, और एसोसिएट रूल्स एक्सप्लेन सेम, आपको यही थियरम लिखनी है. नाउ अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं आज के वीडियो लेक्चर की लास्ट थियरम, और वो है सब्सट्रैक्शन. सब्सट्रैक्शन वेक्टर. एडिशन में आप लोगों को मालूम होगा A प्लस बी लाना है, तो सेम सब्सट्रैक्ट A माइनस बी लाना है. तो लाए कैसे? फिर से सेम 2 वेक्टर्स हमने ड्रॉ की. तो फर्स्ट वाला सेंटेंस, ड्रॉ बाय वेक्टर A, ड्रॉ बाय वेक्टर A एस वेक्टर OA इक्वल टू A वेक्टर मिलता है. नाउ ट्राइंगल मेथड यूज करनी है. ट्राइंगल मीन्स 1 का हेड, सेकंड का टेल आना चाहिए. लेकिन मैं अगर ये ड्रॉ करता हूं प्लस बी मिलेगा, मेरे को माइनस बी चाहिए. ऑपोजिट वेक्टर लाना पड़ेगा, ऑपोजिट वेक्टर माइनस बी. देन सेकंड वाला, ड्रॉ बाय ऑपोजिट वेक्टर बी एस, हेड ए की आएगी, हेड ऑफ वेक्टर ए एंड टेल ऑफ ऑपोजिट वेक्टर बी एस, ए बी इक्वल टू माइनस बी वेक्टर. दैट मीन्स ये ड्रॉ नहीं करेंगे ये वाला, तो इसका डायरेक्शन इस साइड है, तो आपको इस साइड पे ही ड्रॉ करना पड़ेगा. और ये हो गया माइनस बी, और ये हो गया बी. नाउ रिजल्टेंट वेक्टर कहां पे आएगा? ये वाला है रिजल्टेंट वेक्टर आर. तो बोलो सेंटेंस क्या हो गया? सेंटेंस ए का टेल, बी की हेड, दैट मीन्स ड्रॉ बाय रिजल्टेंट वेक्टर आर एस tail of vector A and head of image नहीं, opposite vector B आएगा. तो ट्राइंगल हो गया. तो ट्राइंगल मेथड क्या है? नाउ ट्राइंगल मेथड क्या हो गई? फर्स्ट सेकंड वेक्टर OA प्लस सेकंड थर्ड वेक्टर AB इक्वल टू फर्स्ट थर्ड वेक्टर OB मिलेगा. नाउ वेक्टर OA इक्वल टू वेक्टर A, AB इक्वल टू माइनस वेक्टर B एंड OB इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर R मिलेगा. तो रिजल्टेंट वेक्टर दोनों का डिफरेंस फॉर्मूला मिल गए. 2 मार्कर की एग्जाम में आती है सब्सट्रैक्शन, तब आपको इतनी थियरम लिखनी है. तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने शुरुआत में हमने डेफिनेशन पढ़ाई, और उसके बाद 3 थियरम हमने आपको पढ़ाई, ट्रायंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड एंड सब्सट्रैक्शन. तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं. थैंक यू वेरी मच.